बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सरजफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से। टॉपिक हमारा है आज आर्क इलास्टिसिटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट इलास्टिसिटी आर्क इलास्टिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। मेरी काइंडली वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम सिर्फ आर्क इलास्टिसिटी पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट पर हम आपको बताएंगे कि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है। आर्क इलास्टिसिटी बिल्कुल सिंपल सा काम है स्टूडेंट। सबसे पहले तो इसका छोटा सा एक फार्मूला है, वो हमें मालूम होना चाहिए। हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be equal to QD या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन Q। ये छोटा सा फार्मूला याद कीजिए स्टूडेंट। मैंने इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का जब डेरिवेटिव का फार्मूला बताया था तो उस वक्त भी ये फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले में फ्लेक्स फार्मूला भी इसी को हम कहते हैं और इसको डेरिवेटिव के जरिए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। और आज हम इसको कॉची-लचक के जरिए देखते हैं। तो कॉची-लचक में ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर हमारे पास टेबल हो तब भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास टेबल ना हो, डायरेक्ट ग्राफ से हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो ऐसी सूरत में भी पॉसिबल होता है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास, फर्ज कर लेते हैं कि टेबल नहीं है, मेरे पास एक ग्राफ है छोटा सा। तो इस ग्राफ की मदद से भी हम इसको देख लेंगे और फिर इसकी मदद से हम टेबल भी जनरेट कर लेंगे स्टूडेंट। बस छोटा सा ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, मेरे पास ये एक डिमांड का खत है। आप जानते हैं कि यहाँ हम पी रखते हैं, यहाँ हम क्वांटिटी रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो मुनासिब रह सके। आपको पता ही है इस बात का। तो मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दो पॉइंट्स के बिटवीन, इन दो पॉइंट्स पर, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इसकी जो चेंजेस आ रही हैं, इस चेंजेस की स्लोप को ही दरअसल हम इलास्टिसिटी या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देंगे। तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 वेरिएबल्स चाहिए। तो इस खत की मदद से मैं चारों वेरिएबल्स को पहले जनरेट कर लेता हूँ, फिर उस वेरिएबल्स को उठाकर मैं टेबल पे रख दूंगा। आप ना रखें तब भी कोई बात नहीं, और डायरेक्टली हम उसको फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। मैं कहता हूं कि यहाँ अगर हम इस तरफ को जाएं और यहाँ ड्रॉप डाउन ले लें तो भाई यहाँ क्वांटिटी की कोई तो वैल्यू होगी ना। तो मैं कहता हूं कि फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ क्वांटिटी जो है वो है 50 और यहाँ प्राइस की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। चलें हम 20 कर लेते हैं। और जब हम दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हमारे पास ये एक नया पॉइंट जो आ गया, हम देखते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो नीचे चला गया है। तो यहाँ वैल्यू कोई ना कोई तो आएगी। हम इसको 15 फर्ज कर लेते हैं। तो इस 15 की वजह से यहाँ भी तो तब्दीली आ गई ना। तो वो तब्दीली जो आई है हमारी वो 100 आ गई। अच्छा, तो ये उसको 100 की बजाय 90 लिख लें तो फायदा क्या होगा हमें? फायदा ये होगा कि जब मैं इनको माइनस करूंगा तो जवाब 50 आएगा। तो महसूस होगा कि 50 पहले वाला ही लिख दिया, इसके मैंने 90 कर दिया। आप देखिए, मैं इसकी मदद से यहाँ टेबल को भी जनरेट कर सकता हूँ। आप जानते हैं कि एक तरफ हम प्राइस रखते हैं, दूसरी तरफ हम डिमांड रखते हैं या क्यू रखते हैं, कोई भी रखते हैं। तो मैं कहता हूं जब 20 रुपए प्राइस है तो इस 20 पर डिमांड कितनी है? 50। अब प्राइस चले गए 15 पर, तो इस 15 पर हमारे पास डिमांड कितनी होगी? 90। तो मैंने इस टेबल को, सॉरी, इस ग्राफ की मदद से टेबल को जनरेट कर लिया। तो जब मेरे पास ये आ गया तब भी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाए तब भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यहाँ 4 वेरिएबल्स चाहिए। बड़ा सादा सा काम है। 4 वेरिएबल्स कैसे मिलेंगे हमें? सबसे पहले मुझे चेंज इन क्वांटिटी या डेल्टा क्यू चाहिए। डेल्टा क्यू क्या है कि क्यू को मैं माइनस कर दूंगा तो फिर ये चेंज इन क्वांटिटी होगा। इसको मैं डी की बजाय क्यू लिख लेता हूं, इजी हो जाएंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको माइनस करेंगे। 40 में से 90 को माइनस करेंगे हम, 50 में से इसको 90 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 40। 20 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये जो, सॉरी, 5, ये जो 5 है ये दरअसल डेल्टा है। किस चीज का डेल्टा है? प्राइस का। तो इसका मतलब है कि मेरे पास डेल्टा पी 5 आ गया और ये भी डेल्टा है। बट ये डेल्टा किस चीज का है? ये क्यू का है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई। डेल्टा क्यू ये रहा, डेल्टा पी ये रहा। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज प्राइस और क्यू की चाहिए। फर्स्ट प्राइस पी होता है, फर्स्ट क्यू होता है। तो आइए हम इसको फार्मूलेट करते हुए इसको अप्लाई कर देते हैं। बस सिंपल सा काम हो जाएगा। ये फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूं। मैं कहता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारे पास। अब इसको अप्लाई कर, डेल्टा क्यू कितना है आप जानते हैं, अभी अभी फाइंड आउट किया मैंने, -40। डेल्टा पी कितना है ये भी मैंने अभी फाइंड आउट किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई।
P कितना है, फर्स्ट प्राइस 20, Q कितना है, फर्स्ट Q, ये लीजिए, ये हम इसको हल कर देंगे स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्ट हल करूंगा, आप इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, मैं तो इसको डायरेक्ट करता हूं। इस जीरो से मैं इस जीरो को खत्म कर दूंगा, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 4 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, माइनस का आएगा, अपॉन आएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको जुबानी किया है, काइंडली देख लीजिएगा इसको। हमारे पास वैल्यू कुछ ये आ गई स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट वीडियो पे भी मैंने बताया था, जब भी आप इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इशारा इस जानिब होता है कि दरअसल हम डिमांड की बातें कर रहे हैं, और एंड पर आपको एक जुमला लाजमी लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। किसको इग्नोर करेंगे हम, माइनस साइन को। तो जब हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हम कहेंगे ये जो आंसर आया है ना, ये एक से आंसर 3 तरह आएगा, या तो 1 आएगा एग्जैक्टली, 1 से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम आ जाए तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी लेस, और अगर ज्यादा आ जाए तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 से ही क्यों कंपेयर करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से ये बात की है, काइंडली मेरी उस वीडियो पे जाके चेक कर लीजिएगा कि ये इसको 1 से ही क्यों कंपेयर करते हैं। उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ये माइनस कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, तो माइनस आती क्यों है, फिर हम इसको इग्नोर क्यों करते हैं, और फिर यहाँ 1 से ही कंपैरिजन क्यों करते हैं। इन तीनों चीजों का जवाब जो है वो मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक यहाँ मौजूद होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पॉइंट इलास्टिसिटी पर। तो जाने से पहले आपको याद करा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम।